तो आज हम लोग सीखेंगे बेटा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को हम कहां कहां यूज कर सकते हैं और सेंटेंस का पूरा स्ट्रक्चर भी दिया जाएगा। इस स्ट्रक्चर को आप अपनी नोट्स में राइट भी कर ले। जैसे देखिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, आप जानते हैं किसी भी सेंटेंस के स्ट्रक्चर में सबसे पहले क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। क्या होता है बेटा? सब्जेक्ट होता है। ये बात समझ में आ गई? उसके बाद मैं एक वर्ड लिखे राइट किए दे रहा हूं, मॉडल्स। क्या बेटा? मॉडल्स। मॉडल्स के अंतर्गत जितनी भी मॉडल्स कैन, कुड, शुड, मस्ट, मे, माइट, आउट, मस्ट, है ना, ये जितने भी होंगे ये इसी के अंतर्गत आ जाएंगे। अगर ये आ गए सब्जेक्ट के बाद इनमें से कोई दिखाई दे दे, ठीक, उसके बाद वर्ब का यूज आपको करना हो। किसका? वर्ब का। तो इनके बाद बेटा वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म में ही आएगा और अदर वर्ड राइट कर देंगे। समझ में आ रहा है ना? जैसे मैं एक सेंटेंस दे रहा हूं, एग्जांपल दे रहा हूं और बुलवा रहा हूं आपसे प्रैक्टिस करके। जैसे यू कैन, मॉडल से यू कैन गो, यू शुड राइट, जा सकते हो। ये इस तरह से कोई भी मॉडल्स आएगा, उस मॉडल्स के बाद आपको कभी भी आए अब वर्ब की बात, तो आपको कौन सा फॉर्म यूज करना है? फर्स्ट फॉर्म यूज करना है। इस चीज को अपने दिमाग में बैठा लीजिए। हो गया स्ट्रक्चर आपका। और दूसरा बेटा देखिए निगेटिव में किसमें आएगा? निगेटिव में वर्ब कब आएगा? देखो जैसे सब्जेक्ट के बाद फर्स्ट फॉर्म की बात हो रही है, हम सीख रहे हैं बेटा कौन सा? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म किस टाइप के सेंटेंसों में आता है। जैसे अब निगेटिव में किस टाइप वाले में आएगा? तो निगेटिव में आएगा, देखो सब्जेक्ट के बाद आ जाए डू डज। क्या आ जाए बेटा? डू डज डिड, डू डज डिड। और इसके बाद प्लस नॉट इनके साथ रहेगा ही, और उसके बाद वर्ब आएगा तो फर्स्ट फॉर्म में ही आएगा। इस चीज को भी ध्यान देना। सब्जेक्ट के बाद डू डज डिड आएगा और नॉट लगाकर, निगेटिव सेंटेंस है ना, तब भी आपको फर्स्ट फॉर्म यूज करना है। जैसे यू डू नॉट गो, यू डू नॉट गो, तुम नहीं जाते हो। ही डज नॉट कम, वो नहीं आता है, ठीक है ना। यू डिड नॉट राइट अ लेटर, तुमने पत्र नहीं लिखा था। बात समझ में आ गया ना? तो इसी का इंट्रोगेटिव भी बिल्कुल सेम रहेगा। जब इंट्रोगेटिव भी करेंगे ना तब भी ये डू डज डिड आएगा और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। तो इस चीज को आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि हमको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कहां कहां बेसिकली यूज करना है। आप जब इतनी यूज सीख जाएंगे ना बेटा, तो आपका इंग्लिश खुद स्ट्रांग हो जाएगा। मैं आपको दे दिया, जैसे ही डिड नॉट सिंग, उसने नहीं गाया था, उसने नहीं गाया था। तो यानी सब्जेक्ट के बाद देखो बेटा आपको क्या यूज करना है? डू नॉट या डज नॉट या डिड नॉट। ध्यान देना, डू डज तो समझ में आता है कि सिंगुलर प्लूरल है, लेकिन डिड जो आता है वो सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सबके साथ डिड नॉट आप यूज करिए। आप यहां ही डिड नॉट सिंग बोला गया है, हम यू डिड नॉट भी कर सकते हैं। बात समझ में आया ना? तो आपका ये स्ट्रक्चर और ये फर्स्ट। और तीसरा स्ट्रक्चर आपको मैं बता दूं, इंट्रोगेटिव। कौन सा? इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में जैसे दो टाइप होते हैं, एक यस नो टाइप्स होता है और दूसरा WH फैमिली होता है। उनके बाद भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। किसमें? ये चीजें आ जाएं, मॉडल्स, डू डज डिड, ठीक है ना। मैंने विल को इस श्रेणी में नहीं रखा क्योंकि वो मॉडल्स के अंतर्गत आ जाता है, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज हम कहां कहां करते हैं। अगर आप इस तरह से सीखेंगे इंग्लिश ना, तो इंग्लिश आसान हो जाएगी। नहीं तो ये इंग्लिश बहुत बड़ी सी लगती है, बहुत कठिन लगती है, हम नहीं सीख पाएंगे। देखिए सिर्फ 2 फ्रेमों में मैं कई टेंसों को लेकर के रख दिया, आपको आसानी भी हो गई। यानी सब्जेक्ट के बाद मॉडल्स लगाओ, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बोलना है। नहीं बच्चे बोल देते ही इज गो, बिल्कुल गलत। इज एमआर के बाद कभी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता ही नहीं है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कभी भी आएगा तो डू डज डिड और मॉडल्स के बाद ही आएगा। तो आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और हमारे चैनल को अगर नए हैं तो फॉलो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मिलते हैं कल। थैंक यू, टेक केयर।